गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कैलेंडर की। और कैलेंडर में जैसा कि आपको पता है कल हमारी एक क्लास हुई थी जिसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हुई थी। क्लियर है? तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज हम पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का दोहराना। और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि ऐसे आपको कोई नहीं समझाया होगा, ये दावा है मेरा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो आपके असम्पशन केस होते हैं वो सारे असम्पशन केस आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलो सबसे पहले अगर मान लो बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि 2017 यानी हम कह सकते हैं कि वर्ष 2017 के तुरंत बाद कह रहे कि वर्ष 2017 के तुरंत बाद किस वर्ष का कैलेंडर 2017 के समान होगा। 2017 के वर्ष 2017 के तुरंत बाद किस वर्ष का कैलेंडर 2017 के समान होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ष की। यानी कि अगर हम बात करें 2017 के 2017 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर पूरे साल का सेम होगा। तो अगर हम बात करें देखो 2017 से 17 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? 17। क्लियर? मुझे बताओ 17 क्या है? 17 एक सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर में हमने आपको कल विषम दिन निकालना बताया था। तो अगर 17 सिंपल ईयर है तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? आप कहोगे 1। उसके बाद क्या आएगा? 2018। 18 क्या है? ये भी सिंपल ईयर है, इसमें विषम दिन होंगे 1। उसके बाद क्या है? 2019। ये भी क्या है? सिंपल ईयर, इसमें विषम दिन होंगे 1। उसके बाद आएगा 2020। इसमें क्या हो जाएंगे? लीप ईयर है, तो हम कहेंगे इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। अगर हम बात करें ऐसे ही 2021 में हम बात करें तो बताओ कितने हो जाएंगे विषम दिन? 1। 2022 में विषम दिन कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 2। मुझे बताओ, देखो तब तक हम इनको ऐड करते रहेंगे जब तक इनका टोटल 7 नहीं हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं विषम दिन की संख्या 0 नहीं हो जाएगी। तो देखो अगर 21 तक की बात करें तो यहाँ कितने हो जा रहे थे? 3 और 2 5 6 हो रहे थे, और 6 और 2 8 हो गए, यानी कि यहाँ नहीं होगा। तो हम कहेंगे उसके बाद फिर 2023 में विषम दिन की संख्या 2022 एक सिंपल ईयर है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 होगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? अब कह सकते 3 2 5 और 5 2 7, यानी कि हम कह सकते देखो यहाँ 7 हो गया, वो 2 नहीं होंगे यहाँ पर। देखो 2022 क्या है? सिंपल ईयर है। अगर देखो सिंपल ईयर है तो हम कहेंगे फिर नॉर्मल ईयर में कितना विषम दिन होता है? 1। और मुझे बताओ कि यहाँ तक टोटल कितने हो गए? 7। और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो विषम दिन आते हैं यानी कि कितना आएगा? रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो मुझे बताओ कि 2017 का कैलेंडर 2022 में रिपीट होगा क्या? हम कहेंगे 2022 में रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2022 तो ख़त्म हो चुकी है। तो हम कहेंगे रिपीट कब होगा? अब हम कहेंगे कि 2023 में। कब रिपीट होगा? 2023 में। मुझे बताओ जब आपने इसका एक रिमाइंडर लिया यानी कि शेषफल आपने 1 लिया, तो हम कहेंगे तब जब ये 2022 पूरी कंप्लीट हो चुकी है तब उसका रिमाइंडर 1 लिया हमने, तो 2022 तो ख़त्म हो गई। रिपीट कब होगा? तो हम कहेंगे रिपीट होगा 2023 में। 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2023 में। क्लियर है? 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2023 में। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? चलो इसे साफ करते हैं और क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा आपके पास, आप यकीन मानिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। तो क्वेश्चन है आपका
कि वर्ष 2016 के, यानी कि हम कह सकते हैं, क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, वर्ष 2020 लिख लो, 2020 के तुरंत बाद, वर्ष 2020 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा जिसका केवल जनवरी माह का कैलेंडर, जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि वर्ष 2020 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका केवल जनवरी माह का कैलेंडर सेम होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो हम कहेंगे देखो यहाँ पूरे वर्ष की बात नहीं कर रहा, यहाँ कह रहा कि जनवरी माह का कैलेंडर केवल सेम होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम वैसे ही करेंगे। तो हम कहेंगे 2020 लिख लिया। अब मुझे बताओ 2020 एक नॉर्मल ईयर है या एक लीप ईयर है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसमें रिमाइंडर कितने, यानी कि विषम दिन कितने होंगे, हम कहेंगे विषम दिन कितने होंगे इसमें, फिर विषम दिन हो गए 2। उसके बाद यानी कि हम कह सकते हैं 2021 आएगा आपका। 21 आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है विषम दिन 1। 2022 की बात करें, 2022 क्या है, नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर है तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1। ऐसे ही 2023 की बात करें, 23 क्या है आपकी, नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर है तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1। 2024 की बात करें, अगर 24 की बात करें तो फिर यहाँ पर कितने हैं, लीप ईयर है। अगर लीप वर्ष है तो विषम दिन कितने होंगे, 2। कितने हो जाएंगे, 2। मुझे बताओ अब टोटल देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 7। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं विषम दिन 0 आ गया। अगर विषम दिन 0 आ गया तो कैलेंडर रिपीट कब होगा, 24 में होगा। हम कहेंगे 24 में नहीं होगा, क्योंकि 24 जो है आपका 2024 तो क्या हो गया, 24 तो आपके पास ख़त्म हो गया, 24 तो ख़त्म हो गया। अगर 24 ख़त्म हो गया तो कैलेंडर आपका रिपीट कब होगा, तो हम कहेंगे 2025 में। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ देखनी है। अब हम कहें यहाँ पर 2 चीज़ देखनी, वो 2 चीज़ क्या हैं आपकी, वो 2 चीज़ ये हैं कि मुझे बताओ कि जो आपका 2020 है वो क्या है, जो आपका 2020 है वो क्या है। 2020 हम कहेंगे एक लीप ईयर है। अगर 2020 एक लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर 2025 में कैसे रिपीट होगा, तब हम कहेंगे कि मुझे पूरे वर्ष का कैलेंडर रिपीट नहीं करना है। मुझे कब तक करना है, मुझे करना है केवल जनवरी माह तक कैलेंडर। तो यहाँ पर आप एक नोट करके, यानी कि हम कह सकते हैं पॉइंट लिख सकते हो एक नोट करके। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर लीप वर्ष का कैलेंडर सेम करना है आपको तो वो सेम कब होगा, वो होगा लीप वर्ष में। हम कह सकते हैं वो पॉइंट क्या है आपके पास, गर्मी, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट लिख लो। देखो हम कहेंगे क्या कि अगर मान लो आपके पास लीप वर्ष का कैलेंडर आपको रिपीट करना है, लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीट करना है, तो अगर पूरे वर्ष का रिपीट करोगे आप तो हम कहेंगे लीप का लीप से होगा, और साधारण का साधारण वर्ष का साधारण से होगा, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष से होगा। कब होगा ये कब होगा, ये होगा तब जब हम कहेंगे पूरे वर्ष का कैलेंडर रिपीट करना है। कब, पूरे वर्ष का कैलेंडर जब दोहराना हो या फिर रिपीट करना हो, क्या करना हो, रिपीट करना हो, क्लियर। तो हम कहेंगे जब आपको पूरे वर्ष का कैलेंडर रिपीट करना हो तब हम कहेंगे देखो लीप वर्ष का
अगर आपको पूरी साल का कैलेंडर रिपीट करना है तब लीप वर्ष का लीप वर्ष से होगा। अगर आपको पूरी साल का कैलेंडर रिपीट करना है तो साधारण वर्ष का साधारण वर्ष से होना चाहिए, तब आपका कैलेंडर क्या होगा, पूरी साल का रिपीट होगा। अगर आपके पास स्थिति कुछ यूँ है कि 2020 क्या है, एक लीप ईयर है, और 2025 क्या है, एक सिंपल ईयर है। क्या है, एक सिंपल ईयर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा, हम कहेंगे देखो ऐसी स्थिति में कैलेंडर, हम कहाँ लिखें ये पॉइंट, इसे साफ कर दें। ऐसी स्थिति में होगा आपके पास कि अगर मान लो लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर आपका साधारण वर्ष से समान हो रहा, साधारण वर्ष लिखना, साधारण वर्ष के साथ मैच हो रहा है, या फिर साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का कैलेंडर आपका एक लीप वर्ष से मैच हो रहा, लीप वर्ष से मैच हो रहा, तब वो कैलेंडर आपका कहाँ तक मैच होगा, वो कैलेंडर आपका कहाँ तक मैच होगा। हम कहेंगे ऐसी स्थिति में आपका कैलेंडर होगा 29 का वो होगा आपका फरवरी तक। कब तक, फरवरी तक, फरवरी तक समान होगा। वो कैलेंडर आपका कब तक समान होगा, वो कैलेंडर आपका फरवरी तक समान होगा। मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो हम कहेंगे, क्या कह रहा है आपसे, कह आपसे ये रहा है, क्या कह रहा वो कह रहा आपसे, वो कह रहा है क्या कि उसने कहा था कि जनवरी माह का कैलेंडर सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे देखो अगर लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी आपके साथ साधारण वर्ष के साथ समान हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में कैलेंडर कब तक रिपीट होगा, तब आपका कैलेंडर ऐसी स्थिति में फरवरी तक रिपीट होगा। अगर आपसे पूछ रहा, कह रहा है कि कैलेंडर जो है वो आपका पूरे वर्ष का सेम होना चाहिए, तो एक कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पर कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से मैच होगा पूरे वर्ष का, और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से मैच होगा। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट हैं आपके, आप लिख सकते हो कि नोट बना के, नोट डाल के लिख लो। दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। क्लियर है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगर हम बात करें अगला आपको साफ़ करें, इसे हम साफ़ करें, आपने उतार लिया होगा, तो चलो हम इसे साफ़ करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए अगला। और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। आप यकीन मानिए कि जो कैलेंडर होते हैं, मतलब हम कहेंगे कि लीप वर्ष के जो असम्पशन केस होते हैं, यानी कि जैसे हम कहें कि 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आप में से कुछ ही लोग होंगे जो मतलब जैसे ज़्यादा जो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ईजी है, उन्हें कि टोटल 1872 देखा इनने कि हम कहेंगे लीप ईयर है 1872, उसमें क्या किया 28 जोड़ दिया, तो आंसर कहाँ पहुँचे हम पहुँच गए 1900 पर। तो लीप वर्ष का कैलेंडर कभी सिंपल ईयर से पूरे वर्ष का मैच नहीं हो सकता है। तो जितने भी ये सारे असम्पशन केस हैं वो आज हम सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि मान लो यही क्वेश्चन था, हमने साफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि मान लो 2020 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर, 20 का कैलेंडर पूरे वर्ष का कब, पूरे वर्ष का किस वर्ष समान होगा, किस वर्ष समान होगा, किस वर्ष समान होगा ये बताओ। तो हम कहेंगे देखो, हाँ, तो मेरा प्रश्न क्या है आपसे, मेरा प्रश्न है कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, बताना है ये आपको। तो हम कहेंगे देखो 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुझे बताओ 2020 क्या है, एक लीप ईयर है, क्या है, एक लीप ईयर है, और अगली लीप ईयर कब आएगी, तब आप कहोगे कब आएगी, हम कहेंगे 2024 में। 2024 क्या है, एक लीप ईयर है।
इन दोनों के बीच में विषम दिन कितने होंगे? अगर हम बात करें 2 लीप ईयर के बीच में विषम दिन कितने होंगे, तो हम कहेंगे देखो इन दोनों के बीच में 4 साल का गैप है। कितने का? 4 साल का। तो हम कहेंगे अगर गैप 4 साल का है तो इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 1 लीप ईयर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएंगे? 3 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। क्लियर? लीप वर्ष में मान लो विषम दिन कितने होते हैं? 2, और इसमें कितने होते हैं? 1, सॉरी। तो हम कहेंगे 3 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 3। टोटल कितने विषम दिन आ गए? 5। हम कहेंगे 2 लीप ईयर के बीच में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 5। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद देखो अगला कब आएगी? अगली लीप ईयर कौन आएगी? यानी कि हम कहेंगे 2028, विषम दिन 5। 2000 अब की बार, 2032 अब की बार, यानी कि हम कहेंगे विषम दिन 5। 2000 के 32 के बाद यानी कि 2000 कितना होगा? 36 और विषम दिन 5। 36 के बाद 2040 विषम दिन 5। 40 के बाद 2044 विषम दिन 5। हमें ये 5 5 कब तक लेना है? जब तक हमारा शेष फल क्या नहीं आ जाना चाहिए? 0 नहीं आ जाना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? जब तक 0 आ जाना चाहिए। हम कहेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30 कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25, 30। 30 क्लियर? 32, 36, 40, 44, यानी कि हम कह सकते हैं फिर उसके बाद यानी कि 30 हुए हैं तो हम कहेंगे अगली क्या आएगी लीप ईयर? 2048 आएगी और विषम दिन 5। हम कहेंगे देखो तब तक हमें करना है जब तक आगे चलते जाएंगे, जब तक विषम दिन कितने नहीं आ जाने चाहिए? 0 नहीं आ जाने चाहिए। तो हम कहेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि विषम दिन कितने आ गए? 35। 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो हम कहेंगे देखो जो 2020 का कैलेंडर है वो आपका कब रिपीट होगा? तब हम कहेंगे 2048 में। कब रिपीट होगा? 2048 में। तो यहाँ से आपको एक बात पता लगी है, क्यों? वो बात क्या है? हम कहेंगे देखो अगर आपको लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट करना है, बताना है कि अगर 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम कहेंगे डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं? +28 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? +28 कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्या पता लगा? यहाँ से आपको क्या निकल के आया कि 2000, यानी कि हम कह सकते हैं जो लीप ईयर होती है वो कब रिपीट होती है? हम कहेंगे 28 साल बाद। क्लियर है? क्लियर है। तो अगर हम बात करें क्या कि ये 28 साल कहाँ पर नहीं लगती है, यानी कि हम बात करें अपवाद क्या हैं, इसके अपवाद क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं, उसका आंसर आप मुझे बताओ। साफ करें इसे, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन मान लो आप ये है 1928 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये बताना होगा। 1928 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना कि 1928 एक नॉर्मल ईयर है, एक साधारण वर्ष है, या एक लीप वर्ष है। तो हम कहेंगे ये क्या है? ये हमारे पास एक लीप ईयर है। क्या है? एक लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो आपको पता है कि 1928 में जब हम 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि हम कहेंगे 56। 1956, यानी कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1956 में। कब रिपीट होगा? 1956 में होगा रिपीट। क्लियर है? ये भी क्लियर है। तो अगर मान लो अगला क्वेश्चन की बात करें 2020 का, तो आपने बताया। तो चलो ये तो बात आपको समझ में आई होगी और ये बात तो आपको पता भी होगी। क्लियर? तो चलो सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो आपके अपवाद होते हैं। अपवाद होते हैं, अपवाद यानी कि असप्शन होते हैं। तो पहला असप्शन है आपके पास, कौन सा असप्शन है कि अगर मान लो अगर 28 साल जोड़ते हुए, देखो लिखते हैं हम आपके लिए कि क्या है। असप्शन 1 है कि अगर 28 साल 28 वर्ष जोड़ते हुए 28 वर्ष जोड़ते हुए हम किसी ऐसे शताब्दी वर्ष को
हम किसी ऐसे शताब्दी वर्ष को पार करते हैं जो कि सामान्य वर्ष हैं, सामान्य वर्ष हैं। जैसे हो जाएंगे सामान्य वर्ष हैं। जैसे सेंचुरी ईयर बताने हैं तो हम कहेंगे 1700, 1800 और 1900, 1500, 1400। ये क्या है? ये आपकी सारी सेंचुरी ईयर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो क्या है, अगर हम बात करें कि अपवाद जो आपका अपवाद फर्स्ट होगा, इसमें दो केस बनते हैं। हम कहेंगे दो केस का, वो एक ही केस है और उसको हमने दो तरह से डिवाइड कर रखा है। तो अपवाद फर्स्ट क्या है? यानी कि अगर हम किसी वर्ष को, अगर 28 वर्ष जोड़ते हुए किसी ऐसे वर्ष, क्या लिखा, हम किसी ऐसे शताब्दी वर्ष को पार करते हैं, हाँ ये होगा। हम कहेंगे देखो, अगर 28 वर्ष जोड़ते हुए हम किसी ऐसे शताब्दी वर्ष को पार करते हैं जो कि सामान्य वर्ष है, जैसे 1700, 1800, 1900, 1500, 1400। ये क्या है? ये आपको बताया था हमने, शताब्दी। हम कहेंगे जिनके लास्ट में 2 जीरो लगे होते हैं वो क्या होती हैं? शताब्दी वर्ष होती हैं। क्या होती हैं? शताब्दी वर्ष होती हैं। क्या होती हैं? शताब्दी वर्ष होती हैं। क्या होते हैं वो? जिनके लास्ट में 2 जीरो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं। तो शताब्दी वर्ष को अगर मान लो हम किसी को पार करते हैं और 28 जोड़ते हैं, तब वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम है? जैसे मान लो हम कहें, क्या कहें, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्या है, मान लो 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब पूरे वर्ष का समान होगा? बताओ, बता सकते हो? तो देखो कहना क्या है, कहने का अर्थ क्या है, कहने का मतलब क्या है, हम कहेंगे तो क्या बताना, 28 वर्ष जोड़ते हैं। देखो सबसे पहले 1872 क्या है? एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो हम इसमें क्या करते थे? 28 जोड़ते थे। अगर 28 जोड़े तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे 1900 पर। कहाँ पर पहुँचेंगे? 1900 पर। और 1900 क्या है? 1901 नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर है। आपको पता है कि एक लीप वर्ष का कैलेंडर एक नॉर्मल वर्ष के साथ कभी पूरे साल का नहीं हो सकता समान। कब तक होगा? हम कहेंगे होगा वो फरवरी तक। कब तक होगा? फरवरी तक। तो हम कहेंगे देखो इस क्वेश्चन में इसका कैलेंडर, मतलब हम कह सकते हैं 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। हमने आपको लाइन लिखाई है। क्या लाइन लिखाई है? देखो किसी भी शताब्दी वर्ष को हम पार करते हैं तब हम क्या कहेंगे? तो ऐसी स्थिति में कब रिपीट होता है कैलेंडर? ऐसी स्थिति में हम 40 ऐड करते हैं। कितने ऐड करते हैं? 40। और जब 40 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम पहुँचेंगे यहाँ पर, यानी कि जोड़ेंगे 2 और कितना हो जाएगा? 7 4 11, यानी कि 1 9 1, यानी कि हम कहेंगे कब रिपीट होगा? 1912 में। कब रिपीट होगा? 1912 में। भाई आपको समझ में आया? क्या समझ में आया कि 1872 का कैलेंडर, देखो 28 साल का ये लॉजिक आपका कहाँ कहाँ लगता है? ये लगता है कि आप जब आप सेंचुरी के अंदर रहें या फिर आप कोई सेंचुरी पार कर रहे हैं, वो सेंचुरी कैसी होनी चाहिए? लीप वर्ष होनी चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर मान लो क्या कहें, 1972 का कैलेंडर बताओ, 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा पूरे वर्ष का? अब आप क्या करोगे? 28 ऐड कर दोगे। 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? हम कहेंगे 0 और 7 2 9 1 10 की 0 1, यानी कि हम कहेंगे वो क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। कब रिपीट होगा? हम कहेंगे तब 1972 का कैलेंडर 2000 में रिपीट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपसे यहीं हम एक बात और कहें कि 1876 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1876 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तब आप क्या करोगे? और यहाँ पर हम कहें कि
76 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आप क्या करोगे। हम कहेंगे देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर आपने क्या किया, कोई सेंचुरी ईयर पार की है, वो सेंचुरी ईयर कैसी है, सिंपल है, यानी कि भाई 18 से आप कहाँ पहुँच रहे हो, 1900 पे। 1800 से आप कहाँ पहुँच रहे हो, 1900 पे। 1900 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम 40 जोड़ते। 40 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10, 7 4 11, 1 12, 2 1, यानी कि 9, यानी कि 1, 1920। यानी कि अगर हम कहें 1876 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1920 में रिपीट होगा। और यहाँ 1976 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे कि 28 ऐड कर दें। 28 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो हम कहेंगे 2000, 8 6 14, 24 हो जाएगा। 2024 में कब हो जाएगा, 2024 में। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, क्लियर। दोनों केसों में आपको अंतर समझ में आया, वो अंतर क्या है, समझ में आया। अंतर क्या है, अंतर है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक शताब्दी वर्ष पार कर रहे हैं। वो कैसी है शताब्दी वर्ष, यहाँ पर शताब्दी वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। और यहाँ शताब्दी वर्ष कैसी है, यहाँ शताब्दी वर्ष कैसी है, यहाँ शताब्दी वर्ष साधारण है। क्योंकि यहाँ हमने क्या पार किया, यहाँ पार किया हमने 1900। और यहाँ हमने कैसे पार किया, यहाँ हमने पार किया, सॉरी यहाँ पर कैसे पार किया, यहाँ पर पार किया 2000 को। 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है। 1900 क्या है, साधारण वर्ष है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, अब मुझे बताओ भाई, प्रूफ होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि एक कैलेंडर हो गया चैप्टर, और एक आपका हो जाएगा क्लॉक। यानी कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रूफ कर सकते हो हर चीज़। तो हम कहेंगे देखो 40 साल में रिपीट हो रहा है, यानी कि हम कहेंगे 40 साल में कैसे, 40 साल में रिपीट तब मानेंगे जब इसके विषम दिन क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो मुझे बताओ कि 40 साल में आप ये बताओ कि लीप वर्ष कितने होंगे, 40 साल में लीप वर्ष कितने होंगे। तो हम कहेंगे कि लीप वर्ष 40 साल में कितने होंगे। अगर आप मैथ के अकॉर्डिंग देखो तो कितने होंगे, 10 होंगे। और हम कहेंगे देखो सच्चाई तो आपको भी पता है, यहाँ पर लीप वर्ष कितने होंगे। अगर हम बात करें लीप वर्ष कितने होंगे, तो 9 होंगे। और नॉर्मल ईयर कितने होंगे, तो हम कहेंगे नॉर्मल कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। सच्चाई आपको पता है, वो सच्चाई क्या है कि यहाँ पर हमने किसे पार किया, 1900 को। 1900 क्या है, एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है तो इसीलिए क्या हो जाएगी, लीप ईयर एक कम हो जाएगी, क्लियर। मुझे बताओ कि 9 लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 18। और 31 नॉर्मल ईयर में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 31। तो जोड़ो इनको, 9 और यहाँ 4 और 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0। तो हम कहेंगे कि 40 वर्ष के बाद कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा, क्लियर है। वहाँ तक दिख रहा, हाँ क्लियर है। देखो यहाँ क्या किया हमने, 40 जोड़े यानी कि गलत हो गया, यहाँ 1920 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर। हम कहेंगे देखो जब हमने 40 ऐड किए तो पता नहीं क्या कर दिया। हम कहेंगे 6, उसके बाद में 7 4 11 1 यानी कि 9 और 1। तो हम कहेंगे कब रिपीट होगा कैलेंडर आपका, क्या हो जाएगा, 1916। वो जनरल मिस्टेक थी, पता नहीं कैसे हो गया, कोई नहीं, क्लियर है। तो हम कहेंगे 1916 होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना और उसको कर लेना, सही है। तो चलो अब हम देखते हैं कि और इसमें क्या असप्शन सेकंड क्या है। तो इसे साफ़ करते हैं, साफ़ करें और देखते हैं। तो चलो इसे साफ़ करते हैं और देखते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल होगा मेरा। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि यार बात करें 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, पूरे वर्ष का। 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, पूरे वर्ष का। और 1992 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, पूरे वर्ष का। 1992 का कब कैलेंडर रिपीट होगा, पूरे वर्ष का, क्लियर। तो ये हैं आपके पास 1792, ये हैं 1992। तो अब आपको क्या करोगे, आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि जब सेंचुरी ईयर पार करते हैं तो वहाँ 28 नहीं जोड़ते, वहाँ कितने जोड़ते हैं, वहाँ 40 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सेंचुरी ईयर कैसी पार कर रहे हैं आप, सिंपल ईयर की। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में कितने जोड़ते हैं, 40।
अगर 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 2, 9 और 4 13 की 3, 1 यानी कि 8 यानी कि 32, 1832। यानी कि अगर हम बात करें ऐसे में तो हम कहेंगे 1700 जो 92 का कैलेंडर है वो कब रिपीट हो रहा है, 1832 में। और आप मुझे बताओ सेंचुरी आपने कौन पार की, आप कहोगे 1700, जो क्या है एक सिंपल ईयर है। क्लियर है, क्लियर है। मुझे बताओ अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि 1804 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1804 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई। अब मुझे बताओ 1804 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये बताओ। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि 1804 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तब आप कहोगे कि सर यहाँ तो कोई सेंचुरी ईयर पार नहीं कर रहे हैं और ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, 28 को जोड़ते, 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1832। कितना आएगा, 1832 में। यानी कि हम कह सकते हैं 1804 का कैलेंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कब हो रहा है, 32 में हो रहा है। तो हम कहेंगे 1804 का कैलेंडर भी 32 में रिपीट हो रहा और 1792 का भी कैलेंडर 32 में रिपीट हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो 1792 का कैलेंडर है वो 1804 में रिपीट हुआ होगा भाई। हम कह सकते हैं कि 1792 का कैलेंडर 1804 में रिपीट हुआ होगा, 1804 का कैलेंडर फिर इसके बाद यहाँ रिपीट हुआ होगा। समझ में आया, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम। कहना चाह रहे हैं कि अब आपने देखा था कि 1792 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था, हमने देखा कि 1832 में। अब 1804 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 1832 में। हम कहेंगे देखो 1804 का कैलेंडर 1832 में रिपीट हो रहा, 1792 का कैलेंडर 1832 में रिपीट हो रहा। तो हम कह सकते हैं ये भी तो होगा कि 1792 का कैलेंडर 1804 में रिपीट होगा क्योंकि 1792 का कैलेंडर पहले 1804 में रिपीट हुआ होगा, 1804 का कैलेंडर यहाँ पर रिपीट हुआ। समझ में आया, समझ में आया। हम कहेंगे देखो ऐसा क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे करते हैं। अगर आपसे हम कहें, क्या कहें इसी बाद में देखते हैं। अगर आपसे कहें हम 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आप कहोगे कि सर यहाँ तो एक सिंपल ईयर जो सेंचुरी है वो पार हो रही है। ऐसी स्थिति में आपने बताया कितने जोड़ते हैं, 40 जोड़ते हैं। अगर 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 यानी कि 1, 1936 में हो रहा। कब हो रहा, 1936 में हो रहा। हमने कहा ठीक है, अगर 1936 में हो रहा है तब मुझे बताओ 1896 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा, 1936 में। हम आपसे पूछें कि 1908 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1908 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आप कहोगे 1908 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो यहाँ तो कोई सेंचुरी पार नहीं कर रहे हम। अगर सेंचुरी पार नहीं कर रहे तो हम ऐसी स्थिति में क्या बताया आपने, 28 जोड़ते, 8 8 16 और 2 और 1 3 और 1936। हम कहेंगे देखो 1908 का कैलेंडर भी कब रिपीट हो रहा, 1908 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा, 1936 में। 1896 का कब रिपीट हो रहा, 1936 में। हम कहेंगे तो 1896 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, 1908 में। 1908 में। हम कहेंगे ये कुछ समझ में नहीं आया। तब अब आपको ये बात एक याद रखनी होगी। वो क्या बात है, वो बात ये है, मान लो 1896 का कैलेंडर आपने ठीक है उनने एक सेंचुरी पार की तो हमने 40 जोड़ दिए, 40 जोड़े तो हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच गए कहाँ पर, 36 पे। अब 36 पे तो हम पहुँच गए, मान लो ठीक है 36 पे पहुँच गए। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा कि भाई 36 पे तो हम पहुँच गए, लेकिन अब ये देखना होगा कि भाई लीप वर्ष का कैलेंडर इस सेंचुरी में इसके पहले कब रिपीट हुआ है। तो हम कहेंगे इस सेंचुरी में इसके पहले कब रिपीट हुआ होगा, तो 28 घटा के जैसे हम 28 घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे 1908 पर। तो हम कहेंगे 1908 का कैलेंडर यहाँ रिपीट हो रहा है। तो हम कहेंगे ये यहाँ का कैलेंडर 1896 का कैलेंडर सबसे पहले रिपीट हुआ होगा 1908 पर, उसके बाद यहाँ रिपीट होगा। जैसे अगर मान लो हम आपसे कहें, क्वेश्चन में कहें, क्या कहें, 1800 मान लो 1800 कितना हो जाएगा, चौरासी मान लो, 1884 ये मान लो। तब हम कहेंगे 1884 ये क्या है,
एक लीप ईयर है। 1884 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो मुझे बताओ, जब 84 में आप ऐड करोगे 28 तो कहाँ पहुँचेंगे हम भाई? 84 में 28 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 28 अगर हम ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? हम कहेंगे 12 2 1 8 4 8 2 10 और 1 11 1 9 1, तो हम कहेंगे 1912 पर पहुँच रहे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? एक शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हैं। वो शताब्दी वर्ष कैसी है? वो शताब्दी वर्ष आपकी सिंपल है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 28 का लॉजिक नहीं लगेगा। अगर 28 का लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? तब हम कहेंगे ऐसी स्थिति में आपने बताया 40 जोड़ते हैं। अगर 40 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 4 और 8 4 12 की 2 1 यानी कि 9 यानी कि 1। अब हम कहाँ पहुँचेंगे? 1884 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1924 में। अब 1924 पर तो हम पहुँच गए। अब हमें देखना है कि क्या 1900 यहाँ 1900 को पार किया हमने। अब हमें ये देखना है क्या 1900 से और यहाँ तक इसके पहले कभी रिपीट हो सकता है कैलेंडर? 1924 का कैलेंडर इसके पहले कभी रिपीट हो सकता है? तो हम कहेंगे 1924 का कैलेंडर अगर 28 घटाएंगे तो हम 1900 के पहले पहुंच रहे, हम कहेंगे यह नहीं हो सकता। तो रिपीट कब होगा? यहाँ पर होगा। क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ पर हमने कहा था क्या 1896, अगर हम कहें कि 1800, इसे हम साफ करते हैं पहले। मान लो अगर हम बात करें 1888 की, कब की? 1888 की। तो मुझे बताओ 1888 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1888 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1888 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये बताओ। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम देखो 28 जोड़ें, अगर 28 हमने ऐड किए तो कहाँ पहुँचे? 8 8 16 6 6 8 2 10 1 11 1 यानी कि 1916। यानी कि हम कह सकते हैं हमने क्या पार किया? एक सेंचुरी पार की। वो कौन सी है? 1900। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो कौन सा लॉजिक लगेगा? तो आपने बताया है कि क्या पार करते हैं? जब सेंचुरी पार करते हैं कितने जोड़ते हैं? 40 जोड़ते हैं। अगर 40 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 8 12 2 1 9 1। कहाँ पहुँचे हम? 1928 पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? 1928 पर पहुँचे। पार क्या किया? 1900 को पार किया। उसके बाद मुझे बताओ क्या इसके पहले कहीं पार हुई होगी इस सेंचुरी में? इसके पहले 1928 के पहले 1900 में कोई पार हुआ होगा? तो हम कहेंगे 28 अगर हम घटाएंगे यहाँ से तो कितना आया? 1900। 1900 क्या है? एक सिंपल ईयर है। अगर सिंपल ईयर है तो हम कहेंगे यहाँ तो भाई यहाँ तो रिपीट नहीं हुआ। तब हम कहेंगे 1888 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1928 में। क्लियर? तो चलो हम कहेंगे देखो यही थे आपके असम्पशन केस, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।